नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए एक बार फिर आपका पसंदीदा गुरु नानक देव जी का ही प्रेरक प्रसंग सुनते हैं। श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ अपनी यात्रा के दौरान एमनाबाद गांव में पहुंचे। वहां भाई लालो नाम की एक गरीब बढ़ई के घर में जाकर नानक जी ने अपना डेरा डाला। वह बढ़ई जाति से शूद्र था। उन दिनों शूद्र के हाथ का खाना पीना बड़ा बुरा माना जाता था, पर श्री गुरु नानक जी ने इन सब बातों की जरा भी परवाह नहीं की। भाई लालो ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरी श्रद्धा भाव से उनको भोजन परोसा। जैसे ही श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय गांव के जमींदार मलिक भगू का सेवक वहां आया और कहने लगा कि बाबा जी, हमारे मालिक ने आप दोनों को भोजन पर आमंत्रित किया है। उन्होंने बहुत बड़े ब्रह्म भोज का आयोजन किया है, जिसमें तरह तरह के पकवान और हलवा पूरी बनाए गए हैं। लेकिन बाबा गुरु नानक देव जी बुलाने पर भी नहीं गए। तब फिर वह बार बार मिन्नत करने लगा और कहने लगा कि बाबा जी, हमारे यहाँ का हलवा पूरी छोड़कर आप उन शूद्र जाति के लालों के यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं, ऐसा क्यों? अब श्री गुरु नानक देव जी लालों की रोटी अपने साथ लेकर भाई मर्दाना के साथ जमींदार के घर चले गए। श्री गुरु नानक देव जी के पहुँचते ही जमींदार भागो बड़ा खुश हुआ और उन्होंने गुरु नानक देव जी का खूब आदर सत्कार किया। फिर दोनों के सामने कई तरह के पकवान रखे और उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें परोसा, लेकिन उन्होंने भोजन की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार को थोड़ी शंका हुई। जमींदार ने श्री गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में इतना संकोच कर रहे थे और अब बाबा जी भोजन करने में भी संकोच कर रहे हैं। आखिर उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है बाबा जी, जो मेरे पकवान में नहीं? जमींदार की बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने एक हाथ में उस रोटी को उठाया जो वह गरीब लालों के यहाँ से लाए थे, और दूसरे हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। अब दोनों को अलग अलग मुट्ठी में बंद करके उन्होंने निचोड़ा, और जो हुआ वो सब लोग देखकर हैरान रह गए। मलिक भागो की रोटी से खून टपक रहा था और गरीब लालों की सूखी रोटी से दूध की धार बह रही है। अब बाबा नानक देव जी ने ये समझाया कि देखो, गरीब लालों की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है, लेकिन तुम्हारी रोटी में गलत ढंग से कमाया हुआ धन और मासूमों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण तुम्हारे सामने है, और यही वजह है कि मैं गरीब लालों के घर भोजन करना चाहता था। गुरु नानक जी के यह वचन सुनकर मलिक भागो का अहंकार टूट गया और वह बाबा जी के चरणों में गिर गया। अब उसने बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने का संकल्प लिया। दोस्तों, इस प्रेरक प्रसंग से यही सीख मिलती है कि ईमानदारी से कमाई हुई एक रोटी 1000 तरह के पकवानों से भी ज्यादा स्वादिष्ट